महाजन इंडिया न्यूज पर जय हिंद में आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीर की खूबसूरती की चर्चा होती है तो डल झील का जिक्र खुद ब खुद आ जाता है। इन दिनों डल की कशिश तो वही है, लेकिन खामोशी कुछ ज्यादा है। वैसे एक सच ये भी है कि छोटे छोटे शिकारों और हाउस बोट के जरिए चलने वाली जिंदगी अब उम्मीदों से भरने लगी है। डल झील सैकड़ों मील में फैली हुई है। एक हिस्सा ऐसा है जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके ठीक उलट दूसरा हिस्सा है जो झाड़ झंखाड़ और ऊंची ऊंची झाड़ियों से भरा है। ये ओट ही कई बार आतंकियों को दाखिल होने का रास्ता देती है। लिहाजा हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवान 24 घंटे इस इलाके की निगहबानी करते हैं। ये कश्मीर की डल झील है। आपने भले ही हिंदुस्तान का हर कोना घूमा हो, लेकिन डल झील घूमने की हसरत दिल के किसी कोने में जरूर होगी। कश्मीर का ताज और श्रीनगर का दिल माने जाने वाली इस खूबसूरत डल झील में सुबह का हर नजारा कुदरत के किसी जादू से कम नहीं होता। पानी की लहरों की आवाज के बीच वो पंछियों का चहचहाना और उस पर शिकारे के चप्पू से उठती पानी के बिखरने की जादुई खनखनाहट। लगता है जैसे कुदरत की देवी यहाँ हर सुबह खुद को देखने ही आती हो। लेकिन ये डल झील आज बदनाम है, और इसे बदनाम किया है स्वार्थी सियासत ने। आज भले ही देश का हर हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी में एक बार डल झील जरूर घूमना चाहता है, लेकिन यहाँ के बारे में फैले झूठ ने आज अधिकांश हिंदुस्तानियों के पैर में बेड़ियां डाल रखी हैं। बेड़ियां इस बात की कि डल झील अशांत इलाका है, आतंकवादियों की जद में है, पत्थरबाजों के कब्जे में है, और बेड़ियां इस बात की भी कि डल झील जाने का मतलब कहीं जन्नत में जन्नत नशी होना तो नहीं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कश्मीर के बारे में किस कदर झूठ फैलाया जा रहा है। हम आज इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई में डल झील अशांत है। इस बात की पड़ताल करने के लिए कश्मीर जाना जरूरी था, इसीलिए हम जा पहुंचे कश्मीर की डल झील। हमारी टीम जब यहाँ पहुंची उस समय दोपहर का समय था और झील के आसपास खामोशी पसरी थी। जय हिंद, मैं हूँ पारुल महाजन और मैं हूँ इस समय श्रीनगर की डल लेक में। वही पहली सी खूबसूरती है, तासीर है, मगर थोड़ी सी सन्नाटे में है, थोड़ी गुमसुम सी है। बहुत से शिकारे हैं मगर सैलानी नहीं है, मेहमान थोड़े कम हैं, यहाँ की रौनक थोड़ी कम है। कश्मीर और खासतौर से डल झील के बारे में देश के एक सियासी तबके द्वारा लगातार एक भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम ये है कि मोदी सरकार द्वारा धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में जिंदगी तो सुरक्षित नहीं ही है, साथ ही कश्मीरियों में गुस्सा बहुत है। बहरहाल इस दावे की पड़ताल के लिए हम पहुंचे डल झील। हमारे पास आपको दिखाने के लिए डल झील की तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा की फुटेज है। वो सब हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हम यहाँ इस बात की पड़ताल करने के लिए आए थे कि क्या वाकई यहाँ जिंदगी असुरक्षित है। इसलिए हम आपको सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी का बंदोबस्त दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ के शिकारे आपको दिखाएंगे, हाउस बोट्स दिखाएंगे और उनकी जिंदगी भी, फ्लोटिंग मार्केट भी दिखाएंगे और आसपास के इलाकों की जीवनचर्या भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले
डल झील पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए सिक्योरिटी के बंदोबस्त देखिए। सीआरपीएफ का दस्ता जो डल में गश्त लगाता रहता है, उसका वाटर विंग है। यह टीम किसी भी साजिश या खतरे की भनक पाते ही फौरन एक्शन में आ जाती है और अपनी फुर्ती और जाबाजी से कई यादगार कहानियां लिख चुकी है। डल झील की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ की वाटर विंग तैनात है, जो किसी भी परिस्थिति से निपटने में माहिर है। हमने इन सभी सीआरपीएफ के जवानों और इनके इंचार्ज से बात की। वो बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आप इन जवानों की ज़बानी ये सुनिए कि डल झील में किसी अनहोनी घटना से लेकर पाकिस्तान से हो रही घुसपैठ तक की घटना को इन्होंने कैसे हैंडल किया है। जय हिंद, मैं हूं पारुल महाजन और मैं हूं इस समय श्रीनगर की डल झील में और मेरे साथ हैं श्री एसएस नरवाल, जो कि सीआरपीएफ के वाटर विंग के इंचार्ज हैं। जितनी भी पेट्रोलिंग सीआरपीएफ इस डल झील में करती हैं वो इन्हीं की देखरेख में होती है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट वाटर पेट्रोलिंग का। नमस्कार, जय हिंद। हमें बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट है वाटर पेट्रोलिंग का। मैम, सीआरपीएफ ने 2004 में बीएसएफ से डल लेक की पेट्रोलिंग का चार्ज लिया था, वाटर विंग का चार्ज लिया था। तब से ये डल के क्षेत्र में जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो करती है, साथ साथ डल के इलाके में पेट्रोलिंग करती है। यहीं पे बगल में आपके बिल्कुल पीछे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है, इसके अंदर वीवीआईपी मीटिंग्स होती हैं, इसकी सुरक्षा करती है। साथ ही साथ जितने टूरिस्ट आते हैं जिनको कोई आपदा के दौरान उनकी मदद करती है और पब्लिक के अंदर एक विश्वास कि उनकी मदद के लिए कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, वो सारा काम हम करते हैं। तो ये वाटर पेट्रोलिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या रीज़न है यहाँ पर वाटर पेट्रोलिंग करने का? मैडम, ये झील तकरीबन 24 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, जिसके अंदर बीच बीच में बहुत सारी आबादी हैं और बाहर से मिसक्रिएंट्स या कोई एंटी सोशल आदमी आकर के कुछ भी हरकत करते हैं, घुसपैठिए डल झील के अंदर घुस करके वो करते हैं। तो इसकी सुरक्षा के लिए, उन लोगों की सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ पूरे क्षेत्र के अंदर शांति बनाने के लिए डल के अंदर पेट्रोलिंग ऑपरेशन करना और किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाए या कोई भी हादसा हो जाए उसके दौरान ही हम करते हैं। 2017 का एक वाकया था जिसके अंदर ये पुलिस इनकी मोटर बोट एसोसिएशन जो आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आग लगी थी। ये तकरीबन 30% जल गई थी। अगर उस समय सीआरपीएफ नहीं आई ने इनकी मदद नहीं की होती तो पूरी बर्बाद हो चुकी होती। इसके कारण लोगों की जान माल सभी का सुरक्षा हमने प्रदान की। अब जरा इस बोट पर मौजूद जवानों की जुबानी ये सुनिए कि उन्हें इस बोट पर पोस्टिंग कैसे मिलती है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी, कब से आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं? लगभग यहाँ 1.25 साल मेरा इसमें वाटर विंग में पोस्टिंग हुआ है। तो हम लोग करीबन यहाँ पे लगभग 2.25 साल हो। और क्या एक्सपीरियंस है आपका वाटर विंग में पेट्रोलिंग करने का, कैसा लगता है? यहाँ पे अच्छा लगता है। यहाँ पब्लिक के मतलब मदद के लिए, यहाँ पे रिस्क्यू करना, यहाँ पे सुरक्षा के लिए हम लोग को मतलब जो डल लेक में हम लोग को ड्यूटी मतलब लगाया जाता है दिन और रात में पूरे। और इसमें जितने भी हाउस बोट हैं उसमें भी मतलब बचाना है। जब कभी वो पानी के समय आता है तो डूबने लगता है तो उसमें उससे बचाना, आग लगता है तो उसमें फिर बचाना। रियाज जी, आप कितने समय से पेट्रोलिंग कर रहे हैं? 1.25 साल करीब। 2 साल से। और कैसा फील होता है आपको, कैसा महसूस होता है इस डल झील की सुरक्षा करना, यहाँ में जो लोग सैलानी आते हैं उनकी रक्षा करने में? बहुत अच्छा महसूस होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान खान। मोहम्मद इरफान खान जी, कितने समय से पेट्रोलिंग की ड्यूटी कर रहे हैं आप? यहाँ लगभग 1.25 साल से। लगभग 1.25 साल से। और डल झील में सारा दिन पेट्रोलिंग करना कैसा महसूस होता है? बढ़िया महसूस होता है, देश की शान है और करना पड़ता है। तो आपकी ड्यूटीज किस तरह से डिवाइडेड रहती हैं? कितने घंटों की ड्यूटी होती है आप लोगों की? हर 3 घंटे के बाद हम लोग का बदली किया जाता है, दूसरे जवान हम लोग को बदली करते हैं। और तब आप लोग कहाँ यहाँ रेस्ट करते हैं अंदर?
जी, अंदर हम लोग के बैरक बना हुआ है, प्रॉपर रहने की है, उसमें हम लोग रेस्ट करते हैं, फिर हम लोग बारी बारी से बदली करते हैं। और इस विंग में आने से पहले कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को? जी, इसके लिए हम लोग नीनी पटना में ट्रेनिंग करते हैं। 3 महीने के ट्रेनिंग करने के पश्चात हम लोग के इस विंग में पोस्टिंग होती है। डल झील में मौजूद ये वाटर विंग न सिर्फ डल झील में मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा करती है, बल्कि हर वक्त लोगों की मदद के लिए भी तैयार रहती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि देश के सियासी खेमे द्वारा इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि कश्मीर के लोग मोदी सरकार, सीआरपीएफ और आर्मी से खासे खफा हैं। लेकिन डल झील में मौजूद सीआरपीएफ के जवानों से बातचीत करने के बाद हमने जाना कि डल झील और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग आज सबसे ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों पर ही भरोसा रखते हैं। आप भी सुनिए। जी, हमने ये भी सुना है कि यहाँ की जो जनरल पब्लिक है बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है फोर्सेस के लिए। इज इट ट्रू? नहीं, कुछ हिस्सा ऐसे आता है कि पहले सपोर्टिव इतना नहीं रहती थी। जैसे जैसे इन लोगों को सीआरपीएफ की मदद मिलती है, सीआरपीएफ ने इनकी जो भी हेल्प उसमें करते हैं, उसके कारण लोगों का मन अभी बदली हुआ है। जब ये परेशानी में होते हैं तो सीआरपीएफ इनकी मदद करता है। जी, ये जब ये परेशानी में होते हैं, ये सीआरपी को आवाज़ देते हैं। और किस किस्म की परेशानियां आती हैं इनको नरवाल जी? यहाँ पे 2 प्रकार की हैं। एक तो घटना आग लगने की हुई थी, ये भी थी, और एक अचानक बर्फ गिर गई थी 2019 में, जिसके कारण 2 हाउस बोट के अंदर पानी भर गया था। हाँ, ये दोनों बोट हैं जिनके अंदर रेस्क्यू किया था। जिनके रेस्क्यू किया, बर्फ ज़्यादा गिरने के कारण और इन बोटों की प्रॉपर इन्होंने रिपेयर ना होने के कारण अंदर पानी घुस गया था। लोग भाग करके सीआरपी की मदद के लिए आए। किस तरह से रेस्क्यू किया आप लोगों ने? हम लोगों ने सबसे पहले तो उनके घर वालों को निकाला, साथ ही साथ अपने जनरेटर सेट लगा करके और फायर ब्रिगेड के जनरेटर से मंगा करके अंदर बोट के अंदर से पानी निकाला, और साथ ही साथ उनकी बोट के अंदर पानी दोबारा ना भरे उसकी रिपेयरिंग की भी मदद की। सीआरपीएफ के जवानों की बात सुनकर आप इस बात के लिए तो आश्वस्त हो गए होंगे कि यहाँ सुरक्षा के प्रबंध जबरदस्त हैं। और अब हम आपको डल झील घुमाते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये डल झील सम्मोहित करती है। अगर आप एक बार डल झील को देख लें तो आप ईश्वर से दुआ करेंगे कि समय रुक जाए और आप बस इसे देखते रह जाएं। डल झील में उतरते ही आपको फ्लोटिंग मार्केट दिखेगा, मतलब वो बाजार जो एक तरह से पानी में तैरता है। इस बाजार को डल झील का कनॉट प्लेस कह सकते हैं। नरवाल जी, मुझे बहुत सारी दुकानें नजर आ रही हैं यहाँ इस झील में, तो क्या ये किसी किस्म की मार्केट है क्या? जी, ये कश्मीर की डल झील की फ्लोटिंग मार्केट है। जी, यहाँ पे लोग टूरिस्ट जो आते हैं बोटिंग करते करते परचेजिंग करना पसंद करते हैं। और लोकल लोग भी आते हैं या सिर्फ टूरिस्ट आते हैं परचेजिंग करने के लिए? नहीं, लोकल भी आते हैं, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। और हर किस्म की दुकानें दिख रही हैं, केमिस्ट स्टोर है, खाने पीने की दुकानें हैं, कपड़ों की, शॉल्स की, हैंडीक्राफ्ट्स की, तो हर किस्म की दुकानें हैं इस फ्लोटिंग मार्केट में। जी, आपको हर प्रकार की मार्केट मिलेगी। इसके अंदर आप बच्चों के कपड़े से लेके बुजुर्गों के कपड़ों तक या डेली यूज में आने वाले सामान की जो सब प्रकार की आपको यहाँ पे मार्केट मिलेगी। हम जब यहाँ गए थे उस समय दोपहर थी। हमने देखा कि एक महिला अपनी नाव को खेती चली जा रही है। उस नाव से चलने वाली पतवार की आवाज इतनी सम्मोहक थी कि हम आपको सुनाए बिना रह नहीं पाए। जब आप डल झील में बोट की सवारी कर रहे होंगे तो 3 तरफ से पहाड़ियां आपके लिए अपना आंचल फैलाए होंगी। लेकिन जरा रुकिए, ये सिर्फ पहाड़ियां नहीं हैं। हर पहाड़ी का अपना अलग इतिहास है, अपनी अलग कहानी है। सुनिए। ये जो दोनों पहाड़ों के बीच में जो आपको मकान दिख रहा है पीछे जी जी जी, हाँ, वो महाराजा करण सिंह का महल है। अच्छा जी,
और उसी की और बाईं तरफ अगर हम करें ग्रीन छत दिख रही है, जी जो ग्रीन छत वाला जो बिल्डिंग दिख रही है, जी, वो सामने। यहाँ वो सामने, ये इनका गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस। जी, जी। ओके। और बाएं की तरफ जाएंगे, जी। ऊपर वो जो पहाड़ी पे आपके ढलान पे कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं, जी। वो परी महल है। परी महल। जी, ये मुगलों के टाइम के बनी हुई इमारत है। राजा हरि सिंह का महल भी नजर आता है यहाँ से। जी जी, ये दोनों पहाड़ियों के बीच में है और राजा हरि सिंह का महल है। अगर आप दाहिनी तरफ देखेंगे, वो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसको हरि सिंह फोर्ट बोलते हैं। हरि सिंह जी का किला रहा है, और इस समय इसमें गवर्नमेंट का ही, प्रशासन का ही सारा वो है, कंट्रोल है। ये सामने हमें 4 चिनार नजर आ रहा है। कहते हैं यहाँ पर 4 चिनार के पेड़ हैं, इसीलिए इसे 4 चिनार कहा जाता है। यस मैम, इसीलिए नाम इसका रखा गया है। जय हिंद। जय हिंद मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा है। ब्रिजेंद्र जी, कितने समय से आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, डल झील की सुरक्षा कर रहे हैं? लगभग हम 2 साल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं डल झील में। 2 साल से। और क्या आपका क्या दायित्व रहता है और कितने समय की ड्यूटी रहती है आप लोगों की? हम लोग की 3-3 घंटे की शिफ्ट रहती है, और दायित्व हमारा किसी को भी रेस्क्यू करना है, आम पब्लिक को किसी में कोई बात हो जाए तो। बेसिकली आपका दायित्व रेस्क्यू करना है। यस मैम। डल झील पर घूमते हुए हमें कुछ सैलानी मिले, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। हमने इनसे भी पूछा कि क्या कश्मीर और डल झील घूमते हुए इन्हें डर लगता है। आइए डल झील पर कुछ सैलानियों से जानते हैं कि वो यहाँ पर कब आए हैं और कितनी देर तक यहाँ रुकेंगे। क्या नाम है आपका? आनंद मंगल मिश्र। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से। जयपुर से हैं, स्पेशली कश्मीर घूमने आए हैं। और कितने दिन के लिए आए? अभी हमको 4 दिन यहाँ हो गए, अभी हम 4 दिन और रुकेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो आप पूरा 7-8 दिन का अपना टूर बनाकर आए हैं। बच्चों के साथ आए हैं। हाँ। बहुत कुछ हल्का सूनापन महसूस हो रहा है आपको इधर? सुना महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि इतनी खूबसूरत जन्नत जो है, जहाँ पे कि पूरी दुनिया को एक ऐसा एहसास, स्वर्ग का सा एहसास दिलाती है। हम आए जब से ये सोच रहे हैं कि ये जो लोग हैं, इन जो कितने अच्छे लोग हैं, इनकी बोलचाल भाषा कितनी अच्छी है। कश्मीरियत जो है, जो हम यहाँ आए तब देखा कि बाहर के जो लोग हैं वहाँ क्या चीज़ है और यहाँ क्या चीज़ है। यहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं, इनके विचार कितने खूबसूरत हैं, और इनकी मेहमानबाजी जो है वो कितनी अच्छी है। और घूमने फिरने में हमको तो कोई चीज़ महसूस नहीं हुई, और हम तो ये इनके सामान्य है, एकदम सामान्य। और हमको तो ये देख करके एक परेशानी सी होती है कि इस कश्मीर को, जो इस हिंदुस्तान के सिरमौर है, इसकी आड़ लेकर के और किस तरह से राजनीति की जा रही है, जिससे कि कश्मीर के लोगों को किस तरह से पीछे कर दिया इन लोगों ने। आज हालात ये इस तरह से बना दी गई यहाँ पे कि लोग आने से डरते हैं। पहले तो और तरह की चीज़ें थी, उसके बाद में कोविड हो गया। हम तो ये आग्रह करते हैं कि लोग यहाँ आएँ और इनके मेहमानबाजी का आनंद लें, लुत्फ़ लें, इस डल झील का लुत्फ़ लें और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लें। हमारी टीम दोपहर से डल झील पर मौजूद थी। अब शाम गहराने लगी थी, लेकिन डल झील के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखानी अभी बाकी हैं। वो तस्वीरें हैं डल झील के ऊपर तैरती हाउस बोट्स की और उनके अंदर की जिंदगी की। पर वहां ले चलने से पहले हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। डल झील और उसके आसपास के इलाकों में घूमने के दौरान ऐसी तस्वीरें दिखनी आम बात है, और इस आम बात में खास बात यह है कि ये तस्वीरें हौसला देने वाली हैं। हौसला इस बात का कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और अब चलिए हम आपको डल झील की हाउस बोट पर लेकर चलते हैं।
सच कहें तो श्रीनगर का आईना है डल झील। उसकी तासीर में हिंदुस्तान है और उसके पानी में गंगा जमुना का असर। पिछले साल भर में यानी कि जब से 370 हटा है, कश्मीर में हालात बदले हैं। मैंने सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि पुलवामा, कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग, पहलगाम जैसे तमाम जगहों का दौरा किया। वहाँ के हालात इस बात की गवाही देते हैं कि जिस मकसद से कश्मीर को 370 से मुक्त किया गया था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे अगले एपिसोड में फिर से होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।